Upper Room Church is full of gratitude towards its members and friends whose prayers and kind generosity made this broadcast possible. We hope you would be blessed by today's program. हाय, मेरा नाम जोश है और वॉकिंग ऑन द वे के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम फेथ के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सीखने वाले हैं। हम काफ़ी बार फेथ को अपने तक लिमिट करके रखते हैं कि मेरा फेथ सिर्फ मेरे लिए है, लेकिन आज पास्टर समीर श्रीवास्तव हमें वचन से ये सिखाने जा रहे हैं कि कैसे हमारा फेथ दूसरों के लिए छुटकारों का कारण बन सकता है, कैसे हमारा फेथ किसी की जान बचा सकता है, कैसे हमारा फेथ किसी और की सैल्वेशन ला सकता है। लेकिन इससे पहले हम इस वचन को सुने, आइए हम आराधना करें। मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था, उसने अच्छे अच्छे काम किए। कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्दों को जिलाया और रोगियों को चंगा किया। Come on, sing with me. मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था, उसने अच्छे अच्छे काम किए। कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्दों को जिलाया और रोगियों को चंगा किया। ओ जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरे लिए जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरे लिए जय जयकार। भीड़ थी 5,000, चले थे बिल्कुल लाचार, उनको सुझाना कोई उपाय। एक लड़का वहां आया, मछली 5 रोटी लाया, यीशु ने दिया सबको खिला। भीड़ थी 5,000, चले थे बिल्कुल लाचार, उनको सुझाना कोई उपाय। एक लड़का वहां आया, मछली 5 रोटी लाया, यीशु ने दिया सबको खिला। हो जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरे लिए जय जयकार। हो जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरे लिए जय जयकार। 4 दिन कब्र बंद, आती उसमें से दुर्गंध, लोगों को ना था कोई विश्वास। यीशु ने पुकारा, लाजर बाहर निकला, यीशु ने दिया लाजर को जिला। 4 दिन कब्र बंद, आती उसमें से दुर्गंध, लोगों को ना था कोई विश्वास। यीशु ने पुकारा, लाजर बाहर निकला, यीशु ने दिया लाजर को जिला। जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरे लिए जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरे लिए जय जयकार। मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था, उसने अच्छे अच्छे काम किए। कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्दों को जिलाया और रोगियों को चंगा किया। जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरे लिए जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरे लिए जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरे लिए जय जयकार। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज एक बार फिर आप सबका अभिवादन करता हूँ। धन्यवादित हूँ परमेश्वर के उस अनुग्रह का जो मेरे जीवन पे हुआ है और जिसने मुझे योग्य बनाया कि आज आपसे एक बार फिर परमेश्वर का जीवित वचन बांट सकूं। आज परमेश्वर के इस जीवित वचन से एक ऐसे आत्मिक आनंद की बात आपसे बांटना चाहता हूं जो मसीही जीवन में अनिवार्य है। एक ऐसा आनंद जो मसीही एकजुटता में पाया जाता है, उस यूनिटी में पाया जाता है जो परमेश्वर के लोगों में है।
आज एक डिफरेंट अप्रोच है। आज परमेश्वर के जो वचन से एक बात आपसे बांटना चाहता हूँ। एक अलग अप्रोच इस पद में पाया जाता है और ये पद मिलता है लूका उसके 5वें अध्याय के 20वें पद में। जब मैं इस पद को पढ़ने लगा मुझे कुछ अलग सा दिखा। यहाँ यूँ लिखा है, उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। देखिए क्या लिखा है, उसने, यीशु मसीह ने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए। जब मैं इस पद को पढ़ने लगा तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ। जनरली जब विश्वास की बात होती है तो विश्वास एक पर्सनल सब्जेक्ट है, फेथ बिलीव करना एक पर्सनल सब्जेक्ट है, पर इस पद में विश्वास करने वाले लोग और हैं और जिसको इस विश्वास का प्रतिफल मिल रहा है वो कोई और है। और वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा, उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए। पर सबसे मजेदार बात है इस पद के अगर आप ऊपर कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो जिसके लिए विश्वास किया जा रहा है और जो लोग यहाँ विश्वास कर रहे हैं उन्होंने यीशु मसीह से एक शब्द भी नहीं कहा, पर उनके उस कार्य में इतनी प्रतिबद्धता है, इतना डिटर्मिनेशन है कि यीशु मसीह स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसने उनका विश्वास देखकर। कौन सा विश्वास? जो शब्दों पे नहीं है, जो उनके एक्शन में है, उनके डिटर्मिनेशन में है, उसको देखकर यीशु मसीह कह रहे हैं, विश्वास दिख रहा है यीशु मसीह को उनके कामों में और कह रहे हैं उस व्यक्ति को, तेरे पाप क्षमा हुए। अद्भुत बात है परमेश्वर के वचन में। अगर आप इसको कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, 17वें पद से पढ़ रहा हूं, लूका उसका 5वां अध्याय उसका 17वां पद कहता है, और एक दिन ऐसा हुआ कि वो उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। हालेलुया। एक घटना का जिक्र है। यीशु मसीह कफरनहूम में आए हुए हैं, अपने घर में है, और वचन कह रहा है यहाँ पे कि वो उपदेश दे रहा है, उपदेश दे रहा है, और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। इसका मतलब पूरा घर भरा हुआ है। और 18वां पद कहता है, और देखो कई लोग एक मनुष्य को जो झोले का मारा हुआ था खाट पर ले आए और उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। हालेलुया। एक प्रतिबद्धता है मसीही जीवन में ना, एक ऐसी एक अनिवार्यता, एक जिम्मेवारी, एक आनंद है जो हमें अपने भाई के लिए सर्वदा खड़ा होने और उसके लिए, उसके जीवन के परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध करता है, डिटरमिन्ड करता है। वचन कहता है, और देखो कई लोग एक मनुष्य को जो झोले का मारा हुआ था खाट पर लाए। अब थोड़ी देर इस वचन को ना थोड़ा सा इनलार्ज करते हैं, थोड़ा सा जूम इन करते हैं। ये व्यक्ति कहीं दूर रहता है, किसी गांव से रहता है, और वचन कह रहा है कई लोग एक मनुष्य को जो झोले का मारा हुआ था खाट पर लाए। और जब मैं इस बात की परिकल्पना करता हूं तो मैं ऐसे देखता हूं कि इस व्यक्ति को कई लोग उठाकर ला रहे हैं, खाट पर लेटा हुआ है, और 4 लोग एक बार में, हो सकता है संभवतः 6 लोग उस खाट को कंधा देकर ला रहे हैं। और बीच में ऐसा हो रहा है कि कई जगह ये लोग थक जा रहे हैं, इनके कंधे दुख रहे हैं, इनकी जगह कोई और है, लेकिन एक समुदाय है, कुछ लोग हैं जो आज डिटरमिन्ड है इस बात के लिए कि इसको यीशु के पास लेके जाएंगे। एक एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेशन है कि हमें अपने भाई को यहां से निकालना है। आज जिस अवस्था में ये पड़ा हुआ है ना, जो इसकी लाइफ की कंडीशन है, इसको हमको यहां रहने नहीं देना, इसको यहां से निकालना है। और जब मैं सोचने लगता हूं, जो मेरे मन में ख्याल आता है कि कई लोग लिखा है, इसका मतलब ये सारे लोग कहीं ना कहीं ऐसे नहीं कि बेरोजगार हैं, इनके जीवन में काम है। बहुत से लोग हैं जो इस झोले से जो मारा हुआ व्यक्ति है इसको प्यार करते हैं और इसके जीवन के लिए अपने आप को कमिटेड मानते हैं।
जो पहली चीज मुझे यहां दिखाई देती है, जिस विश्वास की बात यीशु मसीह कर रहे हैं, उस विश्वास को वहां तक लाने के लिए जो पहली चीज इन लोगों के जीवन में पाई जाती है, दे आर कमिटेड फॉर दैट क्रिश्चियन लव। वो जो मसीह का प्रेम है ना, उसमें ये लोग कमिटेड हैं। और वचन कहता है वो उसको खाट पर लाए। कई डिस्टेंस से आज इन सब में से कोई भी अपने काम पर नहीं गया। निसंदेह सारे के सारे बेरोजगार नहीं हो सकते, इन सब के जीवन में काम है, लेकिन आज जब इनको पता चला है ना कि यीशु मसीह अब कफरनहूम में अपने घर में बैठा है, तो दे ऑप्टेड नॉट टू गो ऑन देयर वर्क्स। जो भी वो काम करते, जो भी उनका रोजगार है, उस पर इन्होंने जाना आज ऑप्ट नहीं किया, बल्कि उसके विपरीत अपने सारे काम को छोड़कर ये सारे लोग, ये कई लोग इस मनुष्य को उठा के लेके आ रहे हैं। मुझे नहीं पता वो डिस्टेंस कितना था, पर थोड़ा सा भी डिस्टेंस, अगर वो एक अच्छा एक 2-4 किलोमीटर का भी डिस्टेंस है, तो 2-4 किलोमीटर किसी व्यक्ति को खाट पर लेके आना आसान नहीं है। पर ये लोग कमिटेड हैं, डिटरमिन्ड हैं, क्योंकि ये चाहते हैं ये व्यक्ति बच जाए, इसकी जो अवस्था है उसमें से निकल जाए। वचन कहता है ये व्यक्ति जो है ना, ये झोले का मारा हुआ है, ये खुद से मूव नहीं कर सकता। इसके जीवन में वो समय आ गया है, एक ऐसी अवस्था आ गई है कि इसकी मूवमेंट अब पॉसिबल नहीं है। नहीं जानता ये व्यक्ति कितने समय से खाट पर है। इसका परिवार शायद इसको रोज उठाता है, इसके जो दैनिक दिनचर्या के काम है ये खुद से नहीं कर सकता, ना ये खुद से खा पी सकता है। मुझे कुछ भी नहीं पता, पर मैं जानता हूँ जब एक पैरालिटिक अटैक होता है, कई बार वो पूरी बॉडी पे होता है और कई बार शायद पार्शली होता है, पर जहाँ पे भी वो पैरालिटिक अटैक होता है, बॉडी का वो पार्ट काम करना बंद कर देता है। वो व्यक्ति उस चीज को मूव नहीं कर सकता। इसका मतलब इस व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आ गया है जहां अब यह खुद से रिकवर नहीं हो सकता, खुद से मूव नहीं कर सकता। ये अपनी रिकवरी के लिए खुद से यीशु मसीह के पास नहीं आ सकता। नहीं जानता ये कि कंप्लीटली पैरालाइज्ड है या पार्शली पैरालाइज्ड है, पर उसके जीवन की ये अवस्था है जहां ये खुद से यीशु के पास नहीं आ सकता। दब गया है, किसी पाप में दब गया है, किसी बोझ में ऐसा दब गया है। अब ये व्यक्ति कॉन्फिडेंट नहीं है, इसके पास वो शायद मोरल स्ट्रेंथ नहीं है, वो महसूस नहीं कर पा रहा अपने लिए कि मैं यीशु के पास खुद से आऊं। कई बार आपके मेरे सराउंडिंग में ऐसी बातें हो जाती हैं, हमारा कोई भाई, हमारा कोई सगा मसीही ऐसा टूट जाता है कि उसके पास अब कॉन्फिडेंस नहीं कि वो परमेश्वर के पास खुद चलकर आए, यीशु के पास खुद चलकर आए। और ऐसे में वचन कहता है ये लोग हैं जो उसको खाट पर लेके आए हैं। Somebody need to carry him। चाहिए कोई व्यक्ति जो इसको उठा सके। और वचन कहता है यहां पर इस व्यक्ति के जीवन में ऐसे लोग हैं, ऐसे मसीही लोग हैं जिनको पता चला कि यीशु है, तो वो इस व्यक्ति को खाट पर लेके आए। और वचन कहता है वो इसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। हालेलुया। वचन कहता है वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं, और इन सबके पास, इन सबकी लाइफ का एक ही ऑब्जेक्टिव है। आज इन्होंने अपने जीवन का सारा काम, सब सारी चीज़ें छोड़ दी हैं, अपने रोजगार पे नहीं गए, अपने परिवारों को घर पे छोड़ दिया है। आज इनका एक ही ऑब्जेक्टिव है, क्या करें, कैसे भी करके अपने इस भाई को यीशु के सामने लेकर आना है। इन्हें पता है ये जो प्रॉब्लम है ना, इससे ये डील नहीं कर सकते। इस प्रॉब्लम को ठीक करना इनकी कैपेसिटी में नहीं है, इनकी कुव्वत, इनकी काबिलियत में नहीं है, पर इन्हें पता है किसी भी तरीके से कुछ भी करके अगर हमने इसको यीशु के सामने पहुंचा दिया तो इसका जीवन बदल जाएगा। ये वो नहीं है जो कंडेम कर रहे हैं, ये वो नहीं है जो ये सोच रहे हैं, बैठ के बातें कर रहे हैं कि इसके जीवन में ये अवस्था क्यों आई, इसको झोले की मार क्यों पड़ी, ये क्यों पैरालाइज हो गया, जरूर इसने कुछ गलती की होगी। वो इन बातों पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं कर रहे, बट इन्हें पता है इसको यहाँ से निकालने का एक ही तरीका है, यीशु मसीह के सामने इसको ले आए। और वचन कहता है वो उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे।
लेकर आए। पहला स्टेज है कमिटमेंट है, और कमिटमेंट है चाहे कितना भी पेन क्यों ना हो, हम इस कमिटमेंट के लिए अपने आप को डिटरमिन करते हैं, हम प्रतिबद्ध हैं अपने भाई के छुटकारे के लिए, और उसको लेकर आए। पर जब लेके आए तो वहाँ भीड़ है, यीशु और इस व्यक्ति के बीच में बहुत सी और बातें हैं, एंड दे आर अंडरस्टैंडिंग, दे आर नॉट जस्ट डिस्करेज्ड। ये बैठ के निराश नहीं हो गए, बट ये सोचने लगे क्या उपाय करे इसको यीशु के पास पहुंचाए, क्योंकि उन्हें एक बात पता है, अवस्था कोई भी क्यों ना हो, पर अगर यीशु के सामने पहुंच जाएगा, उसका छू लेना, उसका एक स्पर्श मात्र इस व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। वचन कहता है, और देखो कई लोग एक मनुष्य को जो झोले का मारा हुआ था खाट पर लाए और उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। घूम रहे हैं। मैं जब इस बात की कल्पना करता हूँ, घोर उस घर के चारों तरफ, उस घर कफरनहूम में जो यीशु का घर है उसके चारों तरफ घूम रहे होंगे, खिड़कियां देख रहे होंगे, अच्छा कोई पीछे का दरवाजा है, अंदर झांक झांक के देख रहे होंगे क्या है, कौन सा रास्ता है जो तुरंत यीशु के पास इसे पहुंचा दे। बैठे नहीं रहे, ला के डिस्करेज नहीं हो गए। कई बार आप और मैं शुरुआत तो करते हैं, कई बार आप और मैं किसी के जीवन के बदलाव के लिए, किसी जीवन के उद्धार के लिए हम प्रार्थना करना तो शुरू करते हैं, पर कुछ दिन में हम आप और मैं डिस्करेज हो जाते हैं, हम छोड़ देते हैं। पर ये व्यक्ति डिस्करेज नहीं हो रहे, बहुत से लोग हैं डिस्करेज नहीं हो रहे, और लगातार एक के बाद कोई ना कोई उपाय ढूंढ रहे हैं। वचन कह रहा है क्या उपाय ढूंढ रहे हैं, कैसे भी कर कर इसे यीशु के सामने पहुंचा दें, वो एनकाउंटर इसके जीवन में हो जाए ताकि इसका जीवन बदल जाए। परमेश्वर के लोगों, आप में और मैंने बहुतों ने शुरुआत तो की, हमने कुछ लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू तो किया, और कई बार एक लेवल पे आके हम डिस्करेज हो गए। हमने यीशु की तरफ देखना छोड़कर उस व्यक्ति की अवस्था को देखना शुरू किया, और हमने कहा ये तो ठीक हो ही नहीं सकता, ये तो ऐसी अवस्था है जो ठीक हो नहीं सकती। और जब हमने उस व्यक्ति और यीशु के बीच में बहुत दूरियां देखी, हमने लगा यार ये व्यक्ति क्या करेगा, कैसे करेगा। कई रीजन ने, कई बातों ने आपके मेरे माइंड को, हमारे उस डिटर्मिनेशन को, उस कमिटमेंट को ओवर पावर कर दिया, और हमने वो प्रयास करना और वो उपाय ढूंढना बंद कर दिया। पर वचन कहता है वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढने लगे। आगे लिखा है 19वां पद, जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके तो उन्होंने कोठे पे चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। हालेलुया। जो पहली बात मैं आपसे बताना चाहता हूं, अगर आप एक डिवाइन लव में, एक मसीही प्रेम में, वो जो प्रेम परमेश्वर का दिया हुआ है, जब आप और मैं उसमें कंपेल होकर किसी के लिए मूव करते हैं ना, हमेशा रास्ते मिल जाते हैं। आपके लिए नेचुरल के बाहर रास्ते खुल जाते हैं। यीशु के पास पहुंचने का जो सबसे नेचुरल रास्ता था वो ये था कि आप दरवाजे से जाएं और जहां यीशु बैठा है उसके सामने चले जाएं। पर जब नेचुरल बंद हो जाता है ना, पर आपका प्यार कम नहीं पड़ता, आप जो दिख रहा है उससे आप कभी भी बैकफुट पे नहीं जाते, पर आपका डिटर्मिनेशन ये है कि उसे यीशु के सामने पहुंचाना है, तो आपके लिए वो रास्ते होंगे जो नॉर्मली एग्जिस्ट ही नहीं करते। वचन कहता है और जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके, जब ऑब्स्टिकल इतना बड़ा हो गया, जब उन्हें लगा कि ये भीड़ कभी भी यीशु के सामने इस व्यक्ति को पहुंचने नहीं देगी, तो उनके लिए एक अद्भुत उपाय उनके मन में आया। और वचन कहता है और उन्होंने कोठे पे चढ़कर और खपरेल हटाकर। जब मैं इस बात की कल्पना करता हूँ, मेरे मन में एक आनंद भर जाता है इन व्यक्तियों के लिए। इनका मन कितना भरा हुआ है इस व्यक्ति के लिए प्रेम से, कि उसके प्रेम में ये कुछ भी करने के लिए तैयार है। वचन कहता है उन्हें दिखा यार ये भीड़ कहीं नहीं जा रही, उन्होंने चारों तरफ घूम के घर को देख लिया, कोई रास्ता नहीं मिल रहा। इन्होंने कहा अब एक रास्ता और है, एक काम करते हैं, हम कोठे पे चढ़ जाते हैं। उनमें से कुछ लोग पहले छत पे चढ़े होंगे। देखिए, चढ़ने के प्रोसेस में कुछ भी सकता है, पैर स्लिप कर सकता है, गिर सकते हैं, कुछ है जो खतरनाक हो सकता है। देयर इज सर्टेन एलिमेंट ऑफ रिस्क। पर ये लोग इतने डिटरमिन्ड है, इनका मन मसीह के प्रेम से इतना भरा हुआ है कि इन्होंने उन रिस्क की बात नहीं की। और वचन कहता है कुछ उस पे कोठे पे चढ़कर और खपरेल हटाकर, जहां रास्ता नहीं है वहां भी रास्ता बनाने के लिए तैयार है। वचन कहता है कोठे पे चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत
बीच में यीशु के सामने उतार दिया। सामने से रास्ता नहीं बनता तो ऊपर से रास्ता बन जाता है। जरूरी है आपका और मेरा हृदय डिटरमिन्ड हो, एक प्रतिबद्धता, एक मसीही प्रेम की प्रतिबद्धता हमें पाई जाए और हम इस बात के लिए सदा सर्वदा तैयार रहें कि प्रभु, मैं अपने भाई के लिए, उसके छुटकारे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ये लोग छत पे चढ़ गए। मुझे नहीं पता वहाँ पे सीढ़ियाँ थी या नहीं थी, पर जहाँ खपरेल हटा रहे हैं निसंदेह वहाँ कुछ भी नहीं था, गिर सकते थे, बहुत बड़ा रिस्क है। पर वचन कहता है वो खपरेल हटाने लगे और एक व्यक्ति खपरेल नहीं हटा रहा, वो धीरे धीरे खपरेल हटा के एक एक करके खपरेल हटा के देते जा रहे हैं। और वचन कह रहा है एक पॉइंट आया जब वो सारा एरिया खाली हो गया। अब दूसरा चैलेंज है उस व्यक्ति को, वो खुद से चढ़कर छत पे नहीं आ सकता, अब उसको रस्सी से बांधा होगा, उसको रस्सी से बांध कर किसी तरीके से ऊपर खींचा होगा, पर पूरे ध्यान से उसे चोट ना लग जाए, किसी तरह छत के कोनों से छिल ना जाए, पूरा रिस्क उठाकर, पूरा पेन लेकर, पर आज डिटरमिन्ड है, एक एक मन में कमिटमेंट है, इसको यीशु के सामने लेके आना है। मैं नहीं जानता उस समय यरूशलेम में कैसे घर हुआ करते थे, पर मैं ये जानता हूँ एक व्यक्ति को जो मूव नहीं कर सकता उसको रस्सी बांधी होगी, उसके कांखों के बीच में रस्सी बांधकर कपड़े लगाकर, वो उसको दर्द भी ना हो पर उसको यीशु के तक पहुँचाना है। छत पे खींचा होगा, कुछ लोगों ने नीचे से हाथ लगाया होगा और किसी भी तरीके से उसको छत पर ला के रखा होगा। मैं उस व्यक्ति की बात सोच रहा हूँ, वो व्यक्ति सोच रहा होगा क्यों ये लोग मेरे लिए कर रहे हैं, ये लोग इतना पेन क्यों ले रहे हैं। उसको एक बात समझ में आ रही होगी, ये लोग मुझसे प्रेम करते हैं। और ये बाकी लोग, ये जो उसके दोस्त यार हैं, जो भी हैं, परिवार के लोग हैं, इन्होंने किसी भी कंडीशन में अपना कमिटमेंट नहीं खोया। और आगे लिखा है और उसको यीशु के सामने उतार दिया। चढ़ाना एक एफर्ट लगा, बड़ी मुश्किल से यीशु के उसे छत पर लेके आए और फिर ठीक खपरेल हटाकर यीशु के सामने उतार दिया। और तब वचन कहता है उसने उनका विश्वास देखकर। इसका मतलब इस पूरे प्रोसेस में ये व्यक्ति जिसको झोला है, जिसको झोले की मार लगी हुई है, ये जो पैरालाइज्ड है, ये कुछ विश्वास नहीं कर रहा। ये तो बेचारा चुपचाप जैसा जहां लोग ले जा रहे हैं जा रहा है, पर ये लोग इतने डिटरमिन्ड है, इनका फेथ आज इस लेवल पे है, उन्हें पता है कुछ भी कर कर यीशु के पास जाएंगे। और जब आप और मैं अपने भाई के लिए, अपने किसी मसीही के लिए डिटरमिन्ड हो जाते हैं तो उपाय हो जाता है। और तब 20वां पद कहता है उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। बहुत पेन लिया इन लोगों ने, उसे लेकर आए। बहुत पेन लिया लोगों ने, उपाय ढूंढा। बहुत पेन लिया इन लोगों ने, उसे छत पे चढ़ाया। बहुत पेन लिया इन लोगों ने, खपरेल हटाया। और बहुत सावधानी से पेन उठाते हुए, शायद अब तक इनके हाथ दुख गए होंगे, कुछ लोगों के कंधों में दर्द हो रहा होगा, पर इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा जब तक उसे यीशु के सामने पहुंचा नहीं दिया, रुके नहीं। बहुतों को प्यास भी लगी होगी, उसे ऊपर उठाते वक्त गला भी सूख रहा होगा, हाथ छिल भी रहे होंगे, बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन जब तो उसे यीशु के सामने उतार नहीं दिया, रुके नहीं। और वचन कहता है तब उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। और आगे के पदों में लिखा है वो मनुष्य उस दिन अपनी खाट उठाकर खुद घर गया। परमेश्वर के लोगों, छुटकारा प्रेम में है। कई बार परिस्थितियां दबा देती हैं, कई बार चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जहां कोई व्यक्ति अपने लिए कुछ नहीं कर पाता, पर तब ज़रूरत है ऐसे दीवाने मसीही लोगों की, ऐसे पागल मसीही लोगों की जो उसके छुटकारे के लिए अपना सर्वस्व दे सके, जो वो डिस्टेंस कवर करने के लिए, वो पेन लेने के लिए, उस पेन को एंड्योर करने के लिए रेडी हो, जो उस व्यक्ति के छुटकारे के लिए है। तब जाकर एक विश्वास की एक ऐसी एक डिमॉन्स्ट्रेशन सामने आता है जहां यीशु उनके विश्वास की वजह से इस व्यक्ति को माफ कर देते हैं, ये व्यक्ति छूट जाता है। एक मसीह जीवन में कई बार आप और मैं ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं और करते रहेंगे, पर अवश्य है कि आप और मैं इस बात की कमिटमेंट को, इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी को, इस बात के उस
अर्ज को समझे कि आपको और मुझको लोगों के लिए पेन उठाना है। वचन कहता है, यीशु ने कहा, यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे हुए को कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। वो व्यक्ति आज़ाद हो गया क्योंकि कुछ लोगों ने इसके लिए पेन उठाया। देखिए, एक और पद आपको बताऊंगा, 1 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 9वां पद, वहाँ एक वचन कहता है, पौलुस कहते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं और हमें परमेश्वर के साथ मिलकर काम करना है। लोगों को यीशु के पास लाने के लिए कई बार आपको और मुझको उनको उठाकर लाना पड़ता है। कई बार आपको मुझको अपना पेन, अपने हिस्से का वो पेन जीना पड़ता है। एक पेन है जो मसीह ने जिया है और एक पेन है, एक दर्द है जो मसीह भाइयों को जीना पड़ता है। तब जाकर बहुत से लोग छुटकारा पाते हैं। आज परमेश्वर के इस हिस्से से मैं सिर्फ इस बात की आपसे विनती प्रार्थना करना चाहता हूँ, अपने आसपास देखिए, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको आपकी ज़रूरत है। ऐसे बहुत से हैं जो खाट पर पड़े हुए हैं और अब आगे अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से उस तरीके से नहीं जी सकते जिस तरीके से परमेश्वर चाहता है। पर जब आप और मैं हाथ लगा देंगे ना, वो व्यक्ति फिर से उठ खड़ा होगा। पर ज़रूरत है आप और मैं उस कमिटमेंट को जाने, उस प्रतिबद्धता को जी सके जो मसीह प्रेम में जिम्मेवारी है और आनंद भी है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कहते हैं प्रभु जी उन लोगों के लिए, उनके मन के लिए प्रभु जी, जो उस दिन आपके सामने उस झोले के मारे हुए व्यक्ति को, उस पैरालाइज्ड इंडिविजुअल को लेकर आए। परमेश्वर, आज जितने लोग वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर तुझसे विनती प्रार्थना करता हूँ, वही कमिटमेंट, वही डेडिकेशन प्रभु जी आज हमें भी देते हैं। प्रभु जी, तेरा वचन कहता है तेरा प्रेम हमें विवश करता है। प्रभु, आज वो विवशता अपने लिए और अपने सुनने वालों के लिए मांगता हूँ। हम तेरे प्रेम में विवश होकर प्रभु जी अपने भाई के छुटकारे के लिए कुछ भी करने के लिए सदैव तैयार हो, ताकि परमेश्वर हमारा एक होना तेरे आनंद का विषय हो और वो व्यक्ति तेरी भलाई देख सके। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मैं आशा करता हूँ कि आज के वचन से आपने आशीष पाई है। अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, टेस्टमनीज है या आप किसी भी विषय में काउंसलिंग चाहते हैं, तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। अपर रूम चर्च की मीडिया मिनिस्ट्री आप जैसे लोगों की प्रार्थनाएं और आर्थिक योगदान का नतीजा है। अगर आप भी हमारे साथ आर्थिक रीति से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे अकाउंट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। अगर आप पास्टर समीर श्रीवास्तव, पास्टर जोशुआ डेविड या पास्टर मोसेस डेविड के और मैसेजेस सुनना चाहते हैं तो आप उन्हें अपर रूम इंडिया यूट्यूब चैनल पर पा सकते हैं। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। Till then, stay blessed and stay safe. Bye.